ब्रह्मचारी गुरुकुले वसन्तान्तो गुरोहितम् आचरन् दासवन्नीचो गुरौ सुदृढ़सौहृदः। हरे कृष्णा। हम पढ़ रहे हैं सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट बाय हिज होलीनेस तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज। प्रभुपाद जी के खत के ऊपर तमाल कृष्ण महाराज का टिप्पणी चल रहा है। In his lectures, Prabhupada would always substantiate his statements by quoting from scripture. जब भी प्रवचन देते हैं तब प्रभुपाद शास्त्रों से श्लोक या वचन उद्धृत करके अपने विधानों का पुष्टिकरण करते हैं। उन्होंने कुछ बोला है, उसका प्रमाण क्या है, वो सही है कि नहीं, यह दिखाने के लिए वो शास्त्र को कोट करते हैं। Unlike other religions, whose followers depended mainly on faith and sentiment, ours rested on a solid philosophy. अन्य धर्मियों के तरह नहीं, जहां उनके अनुयायी केवल श्रद्धा या भावुकता के कारण उस धर्म को पालन कर रहे हैं, हमारा जो धर्म है ये एक तगड़े तत्वज्ञान पर आधारित है। The preachers would have to be fully equipped to logically present the perfect Vedic conclusions to convince the doubtful American public that we were not just mindless zealots who sang and danced and begged donations. प्रचारकों को चाहिए कि वे तर्क के आधार पर वैदिक सिद्धांत लोगों को ठीक से समझाने में कामयाब हो। नहीं तो पहले ही हमारे बारे में अमेरिकन लोग सोच रहे हैं कि ये कोई थोड़े से पागल जैसे गीत गाते हैं, नाचते हैं, कुछ डोनेशन चंदा इकट्ठा करने वाले लोग हैं। ये ऐसी डाउटफुल अमेरिकन पब्लिक, जो संशय लेने वाली अमेरिकन जनता है, उसकी धारणा हो जाएगी हमारे बारे में। अगर हम फिलॉसफी क्लियरली बोल नहीं सकते हैं तो लोगों को क्या लगेगा, तुम सेंटिमेंटल डोनेशन कलेक्शन करने वाले लोग। Inspired by Prabhupada's example, we would engage in mock debates. प्रभुपाद के उदाहरण को देखकर हम भी शिष्यगण कभी कभी एक दूसरे के साथ विवाद करते, वाद विवाद। मॉक डिबेट्स मतलब झूठ मूठ का वाद विवाद। Taking various opposing views representing Christianity, impersonalism and any other philosophy we came in contact with during our days preaching. तो हम क्या करते हैं, पुस्तक वितरण जाते हैं, सहजनाम संकीर्तन में जाते हैं, और जब वापस आते हैं तो लोगों ने हमको जो आर्ग्यूमेंट्स किए, जो हमारे साथ विवाद किया, वही विवाद को हम पुनः भक्तों के बीच में दोहराते हैं और भक्त लोग उसको जवाब देते हैं। तुम क्या कहोगे इस लाइन के लिए, कोई अगर ऐसा कहेगा तो तुम क्या कहोगे। ऐसे एक दूसरे के साथ हम चर्चा करते हैं। And in such debates, the Krishna conscious philosophy would always emerge victorious. और ये सारे विवादों में कृष्ण भावना का तत्वज्ञान जो है वो विजयी होता था। We were going out 8 hours a day. हम लोग 8 घंटा हर दिन बाहर जाते हैं। Challenging everyone that Krishna consciousness is superior to all other paths. अन्य मार्गों से बढ़कर है ये कृष्ण भावना। यह चुनौती लेकर दूसरों को समझाने के लिए। We wanted to impress people that our movement was based on authority of the timeless Vedic scriptures. हम लोगों को ये प्रभाव डालना चाहते थे कि हमारा जो तत्वज्ञान है ये अखंडित और कालातीत ऐसे वैदिक साहित्य पर आधारित है। Not upon concoctions of some charismatic cult leader. ये किसी दूसरों को अपने प्रभाव से प्रोत्साहित करने वाले कल्ट लीडर, मतलब कल्ट का अर्थ होता है कि जो लीडर की चार्म में आने के कारण लोग फॉलो कर रहे हैं, और वो जो बोल रहा है वो कर रहे हैं। ऐसे लीडर को बोलते हैं कल्ट लीडर। तो उस ऐसे लीडर के तर्क पर आधारित नहीं था हमारा कृष्ण भावना। We were determined not to be lumped in with the other Eastern oriented groups which were becoming popular. उस समय अमेरिका में कुछ पौरवात्य पूर्व देश से आए हुए अलग अलग ग्रुप्स थे, सेमी स्पिरिचुअलिटी की बड़बड़ करते थे। वो ग्रुप्स के साथ हमको ना उसमें एक और ग्रुप ऐसे जोड़ दिया जाए, ऐसे हम नहीं चाहते थे। हम अपना यूनिक पोजीशन रखना चाहते थे। To successfully defend our Krishna consciousness movement, each of the devotees was induced to make a scholarly study of all the Srila Prabhupada's books. कृष्ण भावना के सिद्धांत को हम डिफेंड करें, बनाए रखें, इसलिए हर भक्त को प्रभुपाद जी की हर किताब अच्छे से पढ़ाई जा रही थी। And after one of the women made book bags
so that preacher could carry his personal copy of Bhagavad Gita with him on Sankirtan, it was not uncommon to see devotees on the streets with Gitas in hand quoting verses to interested inquirers. तो एक माताजी थी, उन्होंने ऐसी बैग बनाई बुक्स कैरी करने की जिसमें आप अपनी पर्सनल भगवद गीता हैंडी एकदम साइड में रख सकते हो और बाकी पुस्तक जो बेच रहे हो वो बड़े कंपार्टमेंट में रख सकते हो। तो ये कोई असामान्य बात नहीं थी, यानी सामान्य बात थी कि रस्तों पर अमेरिका में तुम देखोगे कि हमारे प्रचारक गण जो है इंटरेस्टेड लोगों को जमा करके पुस्तक से श्लोक का कोट करके अच्छे से भगवद गीता को समझा रहे हैं, जगह जगह खड़े होकर अलग अलग। Often while preaching we were asked to state our position regarding Lord Jesus Christ. बहुत बार प्रचार के दौरान ऐसे लोग मिलते हैं जो हमें पूछते हैं जीसस क्राइस्ट के बारे में आपका क्या कहना है। Had we accepted Jesus as our true savior? क्या हमने जीसस को अपना तारक माना है? They wanted to know. उनको चाहिए था, ये जानना चाहिए था। If the answer was no, then we were lumped in with all the devil worshippers. अगर हम इसका जवाब कहते नहीं, हम जीसस को हमारा तारक नहीं मानते हैं, तो वो सोचते थे कि हम कोई शैतान के अनुयायी है, डेविल वर्शिपर्स हैं, और वी आर गोइंग टू बर्न इन इटर्नल हेल, और हमारा कृष्ण वाला पालन करने का नतीजा यह होने वाला है कि हम नरक में शाश्वत रूप से झुलसने वाले हैं, अग्नि में। ऐसे उनको लगता था। ऑफ कोर्स वी एक्सेप्टेड जीसस बट नॉट एग्जैक्टली इन द वे क्रिश्चियंस डिड। तो हम जीसस को स्वीकार करते तो है, लेकिन जैसे क्रिश्चियन लोग जिस तरीके से कह रहे हैं एग्जैक्टली उसी तरीके से नहीं करते हैं। प्रीवियसली आई हैड कम अक्रॉस अ बुक एंटाइटल्ड द एक्वेरियन गॉस्पेल ऑफ जीसस क्राइस्ट। तो पहले मैंने एक पुस्तक पढ़ी थी, एक्वेरियन गॉस्पेल, which described the activities of Jesus between his 12th and 13th year, an important portion of his life noticeably omitted from the New Testament. उस पुस्तक में जीसस क्राइस्ट जब 12-13 साल के थे, उस समय वो क्या कर रहे थे कार्य, उसका वर्णन था, और ये न्यू टेस्टामेंट जो है बाइबल का, उसमें से निकाल दिया गया था ये पोर्शन, because the book described how Jesus had received the major part of his religious training in India. उसमें वर्णन था एक्वेरियन गॉस्पेल में कि कैसे जीसस को उसके आध्यात्मिक जीवन का प्राथमिक प्रशिक्षण भारत में मिला था। I thought it worthwhile to bring it to Srila Prabhupada's attention. तो मुझे लगा कि ये बात हमको प्रभुपाद जी को जाके सुनानी चाहिए जरूर। And out of curiosity, Srila Prabhupada had me purchase a copy. तो प्रभुपाद जी ने मुझे कहा ठीक है, कॉपी परचेस करके ले लो। For a number of afternoons during his last visit to Los Angeles, he would hear with interest as I read the narrations of how Jesus learned the art of hearing from the yogis in Banaras. तो जब पिछली बार लॉस एंजलिस प्रभुपाद आए थे, हर दोपहर में मैं उनके लिए पढ़ता था, और प्रभुपाद जी भी बड़े रुचिपूर्वक सुनते थे इस एक्वेरियन गॉस्पेल में से कि कैसे जीसस जो है वो बनारस में आए, वहाँ के योगियों से मिले, और उन्होंने वहाँ पे हाउ आर्ट ऑफ हियरिंग, सुनना कैसे है, उसकी कला आत्मसात की। ट्रैवल टू वेरियस होली प्लेसेस, जीसस वहाँ से अलग अलग तीर्थ स्थानों में भ्रमण किए, एंड इवन पार्टिसिपेटेड इन द रथ यात्रा फेस्टिवल इन जगन्नाथपुरी, यहाँ तक कि उन्होंने जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा में भाग लिया। द ऑथर however stated that Jesus did not approve of deity worship, considering Lord Jagannath to be an idol. तो जो लेखक था उसने कहा था कि जीसस जो है वो मूर्ति पूजा को नहीं मानते, और वो यहाँ के जगन्नाथ को देखने के बाद उसको मूर्ति मान लिए थे, भगवान नहीं। Though much of the book seemed to substantiate our Krishna conscious tradition, हालांकि उस पुस्तक में बहुत कुछ ऐसी बातें थी जो हमारे कृष्ण भावना के अनुरूप थी। This point, कौन सा मुद्दा? जीसस डिड नॉट एक्सेप्ट डेटी वर्शिप, अर्चक विग्रह की सेवा नहीं मानते हो। प्रभुपाद बिकेम स्केप्टिकल। ये पॉइंट पढ़ने का प्रभुपाद जी जो है वो अभी एक्वेरियन गॉस्पेल में दोष ढूंढने के लिए प्रवृत्त हो गया। स्केप्टिकल बन गया, मतलब उनका दृढ़ विश्वास चला गया। व्हाट वाज द ऑथर्स परंपरा? प्रभुपाद जी का प्रश्न था, ये व्यक्ति जो बड़बड़ कर रहा है स्पिरिचुअल लाइफ के बारे में, इसकी खुद की क्या परंपरा है, कौन से परंपरा में इसने ज्ञान प्राप्त किया है? प्रभुपाद चैलेंज्ड, उन्होंने चुनौती दी। I explained that the author supposedly obtained his information from the Akashic records. तो मैंने कहा कि जो ऑथर है इसको कहीं आकाश से सुनाई दिया था। प्रभुपाद was not satisfied. प्रभुपाद जी ने बोले मैं संतुष्ट नहीं हूँ ये सब। He also questioned why so much attention was given to Jesus healing the physical illnesses of people. ये पुस्तक में जीसस ने यहाँ वहाँ जाके लोगों के भौतिक शरीर को रोग मुक्त किया, इस पे इतना जोर क्यों दिया गया है? वो तो डॉक्टर लोग भी करते हैं, उसमें स्पिरिचुअल क्या है? ये कोई सिद्धि है, मटीरियल है वो, स्पिरिचुअल नहीं है वो सिद्धि। A pure devotee is not much concerned to treat the bodily diseases. लोगों की बीमारियों को ठीक करने में शुद्ध भक्तों को ज्यादा दिलचस्पी नहीं होती, but he teaches his followers how to transcend the bodily condition altogether by practicing devotional service.
भक्ति के मार्ग के द्वारा कैसे हमारी शारीरिक चेतना से हमें ऊपर उठना चाहिए, इसका प्रशिक्षण शुद्ध भक्त देता है. Although pure devotee is empowered by Krishna and as such he is the most powerful of yogis, he does not take advantage of this by performing miracles. तो शुद्ध भक्त कृष्ण से शक्ति प्राप्त किए हैं, वो सबसे शक्तिशाली योगी भी है, फिर भी मतलब उनके पास सारी अष्ट सिद्धियां हैं जो योगियों के पास है, शुद्ध भक्त के पास है वो, फिर भी वो लोगों को इसका चमत्कार दिखाने में उपयोग नहीं करता है. लोग कहते हैं ना चमत्कार शिवाय नमस्कार नहीं, पहले चमत्कार दिखाओ फिर लोग नमस्कार करेंगे तुमको. तो इसमें शुद्ध भक्त दिलचस्पी नहीं लेते हैं. बट a pure devotee prefers to convince his disciples through instruction and by his personal example of devotional service. तो शुद्ध भक्त क्या करते हैं, वो अपने आदेश या उपदेश और अपने उदाहरण से अपने शिष्यों को सिखाते हैं कि कैसे करना है भक्तिमय सेवा को. In the final analysis, Prabhupada's conclusion was that since the book's authenticity could not be established, it was not therefore very important. तो पूरा पढ़ने के बाद, सुनने के बाद प्रभुपाद जी ने कहा, क्योंकि इस पुस्तक का जो अधिकृतता है ये ठीक नहीं है, मतलब इसका कोई बोनाफिडिटी नहीं है इसको, इसलिए हमें महत्वपूर्ण नहीं समझना चाहिए इस पुस्तक को. Nevertheless, while giving his inauguration address at the Rath Yatra festival in San Francisco, he described how 2000 years earlier Lord Jesus Christ had also participated in a similar festival. लेकिन सैन फ्रांसिस्को में जो रथ यात्रा का उद्घाटन प्रवचन किया प्रभुपाद जी ने, उसमें उन्होंने कहा था कि बहुत साल पहले, 1000 साल पहले जीसस क्राइस्ट ने भी ऐसे ही एक रथ यात्रा समारोह में भाग लिया था. ये उन्होंने जरूर कहा. तो फर्स्ट पैराग्राफ वाज ऑन स्टडीइंग फिलोसॉफी एंड डिफीटिंग बोगस फिलोसॉफी, एंड दूसरा पार्ट वाज ऑन एक्वेरियन गॉस्पेल जीसस क्राइस्ट एंड प्रभुपाद's ओपिनियन ऑन इट. एनी रिफ्लेक्शंस? वीर, संडे को हमारी पहले मॉक डिबेट्स होती थी, अभी बंद हो गई है, अभी चालू करनी चाहिए वापस. तो वीर भैया इज इन चार्ज फॉर दिस, वी विल ऑर्गेनाइज इट. ऑनवर्ड्स. जो भी विधान कोई बोल रहा है उसको तुरंत पूछना चाहिए कौन साधु, गुरु या शास्त्र इसको बोले हैं. तुम अपना मत झाड़ो इधर. क्यों? क्योंकि उसका कोई वैल्यू ही नहीं है. व्हाट इज वैल्यू ऑफ योर ओपिनियन? माय ओपिनियन. हर एक तर्को अप्रतिष्ठो श्रुतयो विभिन्ना, इतने तर्क लगाते हैं लोग. कभी कभी वो वेदों से भी कोट कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करेंगे, लेकिन वो तर्क करते करते क्या होगा, नाचा सा ऋषिर यस्य मतम न भिन्नम. हम मुनि तो बन जाएंगे, हमारा ओपिनियन हर एक से अलग है, लेकिन आत्मस्य तत्वम निहितो गुहायाम, जो आत्म तत्व है हमारे हृदय में बैठा हुआ है, महाजनो ये नगता सपंतः, वो केवल शुद्ध भक्त के माध्यम से ही जाना जा सकता है. महाजनों ने जो मार्ग चला है उस पर हमें चलना चाहिए, तभी पता चलेगा कि वास्तविक आध्यात्मिक जीवन क्या है. हमें फिलॉसफी बहुत तगड़ा मालूम होना चाहिए. तो प्रभुपाद जी कहते थे 2 पुस्तक है हमारे मूवमेंट में, एक है कृष्णा बुक और दूसरा है चैतन्य चरितामृत. अगर कोई व्यक्ति इस पुस्तकों को कवर टू कवर पढ़ लेता है, he will never go away from this movement for lack of philosophy. वो कभी जिंदगी में ये आत्मज्ञान छोड़ के नहीं जाएगा ये कहते हुए कि इनके पास तत्वज्ञान नहीं है. अच्छा, इतना सुंदर ये पुस्तक लिखे गए हैं. प्रीचिंग को अगर सॉलिड बनाना है, प्रभुपाद बुक्स बहुत गंभीरता से पढ़नी चाहिए, कवर टू कवर. एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली इस्कॉन का दुर्दैव है ये कि बहुत सारे शिक्षक प्रशिक्षक भी पढ़ते नहीं, दे डोंट रीड. और कुछ लोग कहते हैं ठीक है मेरे को रीडिंग नहीं अच्छा लगता, बट दे डोंट हियर आइदर. फिर लोग सुनते भी नहीं है प्रभुपाद को ढंग से, उनके क्लासेस को या उनके प्रवचनों को. तो ऑल ऑफ अस मेक इट अ पॉइंट, स्पेशली टीचर्स, प्रभुपाद की पुस्तक कवर टू कवर 8 साल में पढ़ के हो जाने चाहिए सारे. उतना समय है आपके पास. करेक्ट. अच्छे पॉडकास्ट हमें बनाने चाहिए लोकल लैंग्वेजेस में, अभी मराठी में बनाने चाहिए यहाँ पर प्रचार करना है. जैसे लोग प्रश्न पूछते हैं, हम क्या करेंगे, आज के बुक डिस्ट्रीब्यूशन में क्या चैलेंजेस आए या क्या डिबेट हुआ, उसके टॉपिक्स हम निकालेंगे और उसके ऊपर मराठी में हम एक बना देंगे वीडियो,
और उस व्यक्ति को भेजेंगे जिसने वो प्रश्न पूछा था, और उसको हम अपलोड करके भी रखेंगे ताकि अगले टाइम कोई आता है पूछने के लिए तो बोलेंगे जाओ उधर जाके देखो। करेक्ट। नहीं, डिबेट अच्छा है बच्चों के साथ होना, ये इनका भी ट्रेनिंग है। जब पोपट होता है ना तो लर्निंग बहुत तगड़ा होता है। वो व्यक्ति ऐसा छटपटा रहा हो, जवाब देने नहीं आया मुझे, फिर वो आता है एकदम मूड में, अभी मैं पढ़ूंगा अभी मेरे को जवाब दो, वो अच्छा है वो। करेक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। हमको भगवत गीता के लिए एक दो बैच बनाने चाहिए। हाँ, हमारे एक पर्सनल छोटा पुस्तक भी साथ में रखना चाहिए। जब भी कोई प्रश्न पूछता है वो पुस्तक खोल के, हमारे सब नोट उस पे नोट्स बनाए हुए हैं, खोल के हम तुरंत बता सकते हैं। ये आपके जवाब है इसमें। अगर आप जैसे तो मेरा कभी उन्होंने पूछा था कि आप जीसस क्राइस्ट को मानते हैं, तो वो भगवान में मेरा कैसे जोड़ सकते हैं? जैसे कि मैं आता है तो अच्छा है और हाँ, तो एक्वेरियन गॉस्पेल में लिखा है ऐसा हमें बोलना चाहिए, ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि हमारा मत है। पॉइंट यस। हाँ, ऐसा क्यों हुआ कि न्यू टेस्टामेंट में उन्होंने ये बात बताई नहीं कि जीसस का प्राथमिक ट्रेनिंग भारत में हुआ था? उसका अर्थ यह होगा कि उनका जो बोगस आर्यन इन्वेजन थ्योरी है कि आर्यन जो है पहले यूरोप से आए, फिर उन्होंने भारत में अपना बस्ती बिठाया, फिर उन्होंने सब डेवलप किया है, अथर्ववेद ऋग्वेद सब, फिर उन्होंने वहाँ के लोकल जो लोग थे द्रविडियन, उनके ऊपर अत्याचार किए, उनको आर्यन द्रविडियन डिवाइड बोलते हैं उसको। वो ये सब ब्रिटिशों का कंस्ट्रक्ट है, ये उन्होंने अपने तर्क से बनाया हुआ चीज़ है ये, भारतीयों में फूट डालने के लिए। साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, ये वो, नॉर्थ इंडियन आर्यन होते हैं, साउथ इंडियन द्रविड़ होते हैं। किसने बोला? सारे वैदिक फॉलोअर्स हैं, और वो बाहर से इंपोर्ट करके नहीं लाए वो वेदों को अपने देश में। तो ये सारी बातें हमें खुद को पता होनी चाहिए। और कोई? और किससे नहीं देते हैं? हाँ, गुरु जो है वो अपने इंस्ट्रक्शन और एग्जाम्पल से हमें सिखाते हैं स्पिरिचुअल लाइफ के बारे में। वो ऐसे जादू टोना करके कुछ सिद्धियां प्रदर्शित करके वो अपने फॉलोअर्स को आकर्षित करने का प्रयास नहीं करता। प्रभुपाद जी ने कभी नहीं ऐसा किया। दैट्स व्हाई प्रभुपाद इज वेरी स्पेशल। हाँ, विग्रह मूर्ति नहीं है, विग्रह साक्षात भगवान है। तो जिन धर्म में ये बुत परस्त बोलते हैं वो लोग, मुसलमान हो या क्रिश्चियन हो, वो कहते हैं आइकोनोक्लास्ट। आइकॉन मतलब आइडॉल, मूर्ति, क्लास्ट मतलब तोड़ना, भंजन करना। तो ये ऐसे क्यों है वो लोग? क्योंकि जो मोहम्मद पैगंबर या जीसस क्राइस्ट ने प्रचार किया उस समय यूरोप में, तो वहाँ ऐसे बहुत सारे मूर्ति पूजक थे जो मूर्ति पूजा के नाम पे गलत स्पिरिचुअल लाइफ प्रोपोगेट कर रहे थे, पशुओं की हिंसा कर रहे थे, जादू टोना दिखाकर लोगों को भ्रमित कर रहे थे, और खास करके मूर्ति पूजा थोड़ी अघोरी हो गई थी, मतलब इट हैड बिकम लाइक ब्लैक मैजिक टाइप ऑफ थिंग। तो ये परिस्थिति देखकर उन्होंने क्या आदेश दिया? नो मूर्ति पूजा। अब ये नो मूर्ति पूजा, जैसे बुद्ध ने बोला ना कि नो वेदर्स ऐसा है वो। इट्स अ टाइम प्लेस सर्कमस्टेंस के लिए दिया गया इंस्ट्रक्शन है वो ऐसा इटरनली फॉलो करने का इन ऑल टाइम प्लेस सर्कमस्टेंस ऐसा इंस्ट्रक्शन नहीं है। तो वो दुरुपयोग या मिस प्रोपोगेशन को रोकने के लिए कहा गया। लेकिन अभी वो लोग वही पकड़ के बैठ गए, जहां जाते हैं मूर्तियां तोड़ते हैं, मंदिर तोड़ते हैं। जहाँ ऑथेंटिक वर्शिप चल रहा है उसको भी वो ऐसे बोलते हैं कि यार ये सब क्या है, सेंटिमेंटल, किसी मेटल या वुड को ये लोग भगवान करके पूज रहे हैं। तो ये एक्सट्रीम लेवल पे चला जाता है। फर्स्ट टाइम से थोड़ा हमें समझ आ रहा है कि उनको बुरा लगता है जब हमारे गुरु महाराज को जगन्नाथपुरी में अंदर नहीं आने देते, लेकिन हम हमें समझ आ रहा है इसलिए इसका बिगिनिंग किधर है। जीसस क्राइस्ट हिमसेल्फ डिड नॉट वांट टू बिलीव इन जगन्नाथ जी, तो फिर फॉलोअर्स तो अलाउ नहीं करेंगे, ये फेयर इनफ। हाँ, लेकिन एक पॉइंट ये है कि क्या जगन्नाथ जी में जिसका विश्वास था या नहीं, इसका ओपिनियन जो एक्वेरियम गॉस्पेल में दिया है वो ऑथेंटिक नहीं है। वी रियली डोंट नो दैट पार्ट, क्योंकि वो जो लिखने वाला व्यक्ति है उसको आकाशिक रिकॉर्ड्स उसको प्राप्त हुए हैं, हम इसमें विश्वास नहीं रखते।
ऑल दिस काइंड ऑफ स्टफ वी डोंट एक्सेप्ट। हमारे यहाँ रिवलेशन कैसे होता है कि पहले तो व्यक्ति, जैसे नारद मुनि की कथा है, किसी शुद्ध भक्तों के संपर्क में आता है, उनकी सेवा करता है और उनसे उपदेश ग्रहण करता है, फिर उसको अपने साधना में उतारता है, साधना करते करते रागानुगा भाव भक्ति प्रेम भक्ति तक जाता है, फिर वो अपने रियलाइजेशंस अगले पीढ़ी को रखता है अपने सामने। ये हमारा स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, एसओपी बोलते हैं इसको, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। तो ये इसको कहते हैं ऑथराइजिंग प्रोसेस, दिस इज बोनाफाइड। तो इसलिए आप यहाँ आ रहे हो, आपको हम क्या जादू टोना दिखा रहे हैं कोई यहाँ पे आपका विश्वास जीतने के लिए? आपको क्या दिया जा रहा है? टू थिंग्स, गुड इंस्ट्रक्शन एंड गुड एग्जाम्पल। यू फॉलो दिस, यू विल परफेक्ट योर लाइफ। तो दिस इज हाउ स्टैंडर्ड प्रोसीजर इज टू बी फॉलोड। आपको भी यही करना है जब आप प्रचार करने जाओगे। तो कभी कभी आपके मन में भी आ सकता है, आजकल लोग क्रिश्चियन पास्टर्स दिखाते हैं, स्टेज पे बुलाते हैं लोगों को, ऐसा कोई चल नहीं सकता या कुछ उसको बीमारी हुआ है जिसके 20 साल से ये व्यक्ति किसी लकवा मारने के कारण वो ऐसा कुर्सी में बैठा रहता है वो पूरा टाइम, उसको कुछ हो नहीं रहा है। अच्छा, हम लोग सब उसके लिए साथ में आके प्रार्थना करेंगे जीसस को कि इसका लकवा बरा हो जाए। फिर वो जो बैठा रहता है कुर्सी में, वो ड्रामा रहता है वो पूरा। फिर वो सब लोग प्रार्थना करते हैं, बहुत सारी चीजें उसको, फिर वो व्यक्ति ऐसे उठ के खड़ा हो जाता है और डांस करके दिखाता है पूरा। तो लोग एकदम भाव विभोर हो जाते हैं, अरे हमने आज क्या कर दिया, विशेष प्रार्थना हमारी सफल हो गई। तो क्या टाइम पास है ये? पहले तो बीमारियों को ठीक करना है तो डॉक्टर के पास जाइए, उनको पैसे चाहिए बैंक के पास जाइए, उनको नौकरी चाहिए, छोकरी चाहिए, जो भी हो तो है ना, उसके लिए मटेरियल अरेंजमेंट्स है कि नहीं है? उसके लिए जाके तुम स्पिरिचुअलिटी के अंदर क्यों घुस रहे हो? तुमको जो चाहिए ना मटेरियली वो मिलेगा। तो इन सबको, ये सिद्धियों को दिखाकर जो बताता है कि हमारे पास शुद्ध भक्ति है, अभी इसके बाद उसको हमको मूर्ख समझना चाहिए। उसको हमारे कितने सारे आचार्य हैं, लेकिन उन्होंने जादू टोना फेम के लिए या फेथ जनरेशन के लिए कभी नहीं किया। वो चैतन्य महाप्रभु ने वासुदेव लेपर को क्योर किया, वो स्टोरी चैतन्य चरितामृत में आती जरूर है, लेकिन उसका उपयोग चैतन्य चरितामृत किस लिए नहीं करता? सेंटिमेंटल फेथ जहां फॉलोअर्स नहीं करता। वो बताता है कि वासुदेव लेपर जब शुद्ध हो गया, वो सुंदर दिखने लगा, उसने महाप्रभु से कहा कि मुझे अभी डर है, लोग मुझे सम्मान देंगे और इसके कारण मेरा भक्ति में पतन हो जाएगा, तो मुझे इससे बचाइए। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि तुम ये तृणालपि सुनी चैना, इस वर्ष को धारण करो, अपने आप को हमेशा तुच्छ समझना, लोगों की सेवा करना, मान देना, दूसरों से सम्मान की अपेक्षा नहीं रखना, तो तुम्हारे ऊपर माया प्रभाव नहीं डालेगी। तो ये कंक्लूजन है वो पास टाइम का। हाउ डिवोशनल है कि नहीं? बहुत ही अलग है ये तरीका बताने का। कि इस्कॉन जो सोसाइटी है वो बाकी जो ऑर्गेनाइजेशन से काफ़ी अलग है। तो बाकी जो है वो फेथ एंड इमोशन पे चल रहे हैं बहुत सारे, और हमारा हाँ वेरी इंपॉर्टेंट। स्टैटिस्टिकली देखा जाए, ज्यादातर धर्मपालक धर्म की फिलॉसफी को जानते नहीं है। वेरी फ्यू पीपल एक्चुअली स्टडी द फिलॉसफी। ज्यादातर लोग हैं वो अंधश्रद्धा या भावुकता के कारण ही पालन कर रहे हैं। और प्रभुपाद जी को चाहिए कि ऐसे सेंटिमेंटल फॉलोअर हमको नहीं बनाने इसको हमने। मेरी मम्मी एक बार कोल्हापुर में किसी प्रोग्राम को अटेंड करने गई और वहां एक माताजी मिली उसको। शी वाज अ सीनियर डिवोटी देयर दैट टाइम, अभी नहीं हो भक्ति में। तो उसने मेरी मम्मी को क्या बोला, उनके घर में कृष्ण बलराम लेडीज थे, तो वो बोल रही थी मेरी मम्मी को कि मैं एक दिन जब कर रही थी मेरे घर में बैठ के, और मेरे घर का जो ऑल्टर है ना वो मेरे आंखों के सामने पूरा ट्रांसफॉर्म हो गया। ऐसे लग रहा था मानो स्वयं कृष्ण बलराम गोचारण लीला करते हुए बालों के साथ यमुना तट पर विचरण कर रहे हो, ऐसा दृश्य मैंने देखा। तो मेरी मम्मी आई, मेरे को बोलती है मैं भी जब कर रही हूँ लेकिन ऐसा कुछ अनुभव हो नहीं रहा है मेरे को। मैंने बोला मम्मी वो लेडी जो है वो बाकी टाइम क्या करती है, मतलब अदर देन द जपा एंड द साइट सीइंग उसने क्या करती क्या है? वो मम्मी बोली एक्चुअली ना वो बहुत ही ऐसे भक्तों के प्रति ऐसे सुपीरियरिटी इंफीरियरिटी का भाव रखती है, और वो खुद को बहुत स्पेशल समझती है और वो दूसरों को बहुत अपराध करती है। मैंने बोला तेरे को ये समझ रहा है क्या, दो साइड एक साथ बैठ सकते हैं? ये वाला साइड कि मैं शुद्ध भक्त जैसा साइट सीइंग कर सकता हूँ, और ये वाला साइड जहाँ मैं एकदम बद्ध अवस्था में पूरा लिप्त हूँ। जब इज दिस रिकंसाइलिंग इन योर हार्ट? नहीं,
कॉमन सेंस से बोला जाए तो यह संभव ही नहीं है ऐसा होना, इसलिए शास्त्र पढ़ने की भी जरूरत नहीं अभी तक। तो मैंने बोला फिर ज्यादा उसके बहकावे में आने की जरूरत नहीं है, शांति से अपनी भक्ति करते रहो, तुम्हारी बाला जारी रखो। सो दिस इज द पॉइंट, भावुकता और अंधविश्वास। एक और बात है, प्रभुपाद इज लुकिंग फॉर एस्टैब्लिशिंग ऑथेंटिसिटी ऑफ द पर्सन, ऑथेंटिसिटी ऑफ द बुक एंड ऑथेंटिसिटी ऑफ हिज फिलॉसफी। विदाउट दैट इज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट देम। यू एग्री? ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ में। आजकल क्या है, कलयुग ना, इसमें इतने सारे ढोंगी और सेमी स्पिरिचुअलिस्ट, हाफ मटेरियल हाफ स्पिरिचुअल, ऐसे बहुत सारे गुरु, बाबा, योगी, बुआ, अम्मा, आंटी, बहुत सारे बाहर आते रहते हैं और ये अलग अलग प्रभाव जनमानस पर डालते रहते हैं। उनकी पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार उनको फेम भी मिलता है उस काम के लिए, कैरिज्मा रहता है उनके पास, बहुत कुछ करते हुए। हो सकता है वो फिलैंथ्रोपी करे या कुछ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के काम करे, जो भी करे। इसका मतलब ये नहीं है, इट इज नॉट दैट बाय नंबर ऑफ फॉलोअर्स दैट विल गेज कि बहुत ऑथेंटिक आदमी है। इतने लोगों को उल्लू बना सकता है क्या कोई? हाँ, बना सकते हैं लोग, यही उसका जवाब है। क्योंकि लोग उल्लू है और बनना चाहते हैं उल्लू। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि 4 संप्रदाय हैं, ब्रह्मा, श्री, कुमार और रुद्र, और एक 5वां संप्रदाय, उसको कहते हैं वंचक वंचित संप्रदाय, द परंपरा ऑफ द चीटर्स एंड द चीटेड। उनका अपना ही परंपरा चल रहा है एक साइड में। तो हमें बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि हम बहुत समय बर्बाद कर सकते हैं हमारे इन लोगों के पीछे, हियरिंग देयर बुलशिट नॉनसेंस फिलॉसफी, हियरिंग देयर सो कॉल्ड योगिक प्रैक्टिसेस, एंड हियरिंग देयर डिस्क्रिप्शन ऑफ कृष्णा इज इवन वियर्ड। What they are knowing about Krishna and what they are describing him. तो कितना अपराध है ऐसे लोगों को गुरु बनाकर बैठना। तो बी केयरफुल। जो चंद्रमा या सूरज है वो कभी कभी बादलों से ढक जाता है और टिमटिमाते हुए तारे जो है बहुत प्रबल प्रकाश दे रहे हैं ऐसा लगने लगता है, लेकिन ये तत्कालिक है। ऐसी कलयुग के वातावरण के कारण जो वास्तविक चैतन्य संप्रदाय या अन्य वैष्णव संप्रदाय है, श्री संप्रदाय, मध्व संप्रदाय, उनका ग्लोरी ढक जाता है। और ये वंचक वंचित संप्रदाय के टिमटिमाते तारे बहुत प्रोमिनेंट लगते हैं हमको, अरे ये क्या प्रकाश दे रहे लोग। ऐसा नहीं है, जैसे वो बादल हट जाएगा तुम्हें दिखेगा कि चंद्रमा चंद्रमा है, ये तारों का कुछ लेना नहीं है उसके प्रकाश के सामने। ओम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि ओम तत्सत्।